नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमित शाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा बरामद किए गए 500 किलोग्राम की कोकीन पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 500 किलोग्राम से अधिक कोकीन बरामद की है। इसे दिल्ली का अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवाओं का भंडाफोड़ कहा जा रहा है, जिसमें मुख्य आरोपी भारतीय युवा कांग्रेस की दिल्ली इकाई के सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बताया जा रहा है, जिस पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस ने 500 किलोग्राम से अधिक कोकीन बरामद की है। इसमें दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी भारतीय युवा कांग्रेस की दिल्ली इकाई के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। ऐसे में हरियाणा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? कांग्रेस नेता ने अपने राजनीतिक रसूख से युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंकने का जो पाप किया जाना था, उन इरादों को मोदी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के कारोबारियों का राजनीतिक पद या कद देखे बिना ड्रग्स के पूरे तंत्र का विनाश कर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। वहीं इस मामले पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और ड्रग्स डीलर के बीच का रिश्ता आज पता चला है। तुषार गोयल नाम का व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटो है। इस व्यक्ति को 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट के साथ पकड़ा जाता है। इनका नाम सामने आता है। क्या इस ड्रग्स का कैसा कांग्रेस चुनाव में इस्तेमाल करती है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। सुनिए अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा है। और विशेष तौर पर भूपेंद्र हुड्डा जी से ये जो आप लेटर देखेंगे तो तुषार गोयल हैं चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट दिल्ली यूथ कांग्रेस के। इनका हुड्डा परिवार से क्या रिश्ता है? और 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दमाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है? दलितों पर अत्याचार हो, किसानों की जमीनें लूटने की बात हो, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज 5,000 करोड़ के ड्रग्स के रैकेट में तुषार गोयल का नाम आता है। तो मेरा सवाल है, मैं अपनी जानकारी के लिए और देश के लिए पूछना चाहता हूं, तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है? भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा, वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते
अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई जेल नहीं जाता, भाषण में नहीं बोलते कि हां मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जेल में डाल रहा हूं। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा ड्रग खेप पकड़ा गया है। ये वास्तव में ऐसी बातें हैं जो चमत्कृत कर देती हैं। 500 किलोग्राम यानी कि 5000 करोड़ का ये ड्रग्स दिल्ली में पकड़ा जाता है और कांग्रेस से उसका संबंध होता है। और राहुल गांधी कहते हैं कि मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़े गए उसके ऊपर अपने मित्र अडानी के पोर्ट पर जो पकड़ा गया ड्रग्स, वो उसका जिक्र कहीं नहीं करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि उनका इशारा किस तरफ है, इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जस्टिफाई करने का तरीका क्या है। मुद्रा पोर्ट हो या कोई पोर्ट हो, कोई भी बंदरगाह हो, अगर ड्रग्स पकड़ी जाती है तो वास्तव में ये प्रशासन की सफलता मानी जाती है। अगर प्रशासन सफल हुआ तो प्रशासन की सतर्कता को धन्यवाद देना चाहिए। दिल्ली में ही अगर जो ड्रग्स पकड़ी गई तो इसमें प्रशासन सतर्क था, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए, उन पूरी मशीनरी को धन्यवाद देना चाहिए। अब सवाल है कि किससे संबंध है। दिल्ली ड्रग्स, जो दिल्ली में ड्रग्स पकड़ा गया है 500 किलोग्राम का, उसका संबंध कांग्रेस से है। और जो पोर्ट पर पकड़ा गया था, भले ही पोर्ट अडानी का था, पकड़ा तो गया था, अब वो किसका है, यह भी राहुल गांधी को बता देना चाहिए। अगर सरकार छुपाना चाहती, अगर उनके मित्र का होता, अडानी का होता, तो छिपाने का प्रयास किया गया होता। तो क्या उनका है? क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि पोर्ट, जो मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई थी, वो अडानी की थी? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, इसका जवाब हम लेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और कैप्टन साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि दिल्ली ड्रग कैपिटल, इसे कहा जा सकता है कि अब तक की सबसे बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी गई, कांग्रेस से उसका जुड़ाव है। और यह देखा जा रहा है कि हरियाणा में जो चुनाव हैं, जो मतदान कल होने वाला है, इससे लिंक जोड़ा जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, ये सत्य है कि इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप अभी तक कभी पकड़ी नहीं गई है, जिसकी कीमत 5,600 करोड़ रुपए है। 5 कुंटल से भी ज्यादा ड्रग्स है। तो ये एक अलग ही दर्शाता है। और जिसके नाम पकड़ी गई है, जो इसमें सरगना है, वो कांग्रेस का आईटी सेल का हेड है। आप सोचिए, कोई छोटा पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, उनका आईटी सेल का हेड है। और आईटी सेल किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो अब ये जब इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई, तो इससे पहले भी इसने निकाले होंगे, काम किए होंगे। और जहां खास करके कांग्रेस की सरकार होगी, वहां तो कोई पूछने वाला होगा ही नहीं। वो तो दिल्ली में ये पकड़ी गई क्योंकि यहाँ सेंट्रल फोर्सेस जो है ना ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। तो राहुल गांधी अभी तक जो है ना, उनकी जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है,
तो उसमें मोहब्बत तो कभी नजर आई नहीं, नफरत के अलावा। वो हरदम नफरत देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए हरदम नफरत लेके उस दुकान में चलते हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि उस दुकान में ड्रग्स भी बिकता है और थोड़ा बहुत नहीं बिकता। 5,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स उस दुकान में रखी हुई है बेचने के लिए। तो देवेंद्र जी, आप ये एक बात तो जरूर सोचिए कि ये पैसा क्या चुनाव में खर्च होना था, चाहे वो हरियाणा का हो, जम्मू कश्मीर का हो, या और भी अभी 2-3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो जरूर ये पैसा जो है ना कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खर्च करने वाली थी। मगर मैं तो शुक्रिया उन सेंट्रेड फोर्सों का करूंगा कि उनकी निगाह चौकस थी और उन्होंने इसको पकड़ लिया। अब ये बचना चाहते हैं उससे, इसका नाम लेके, उसका नाम लेके। अरे जनाब, अगर आप किसी का ब्लेम लगा के आप तो नहीं बच सकते हो। आपने तो जो है ना, जो आप पे आरोप लगे, आप तो उसका जवाब देना। बाकी जिस पे लगा वो उसका जवाब देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आप जो है ना दूसरे को अपना कुकर्म दूसरे के सर पे नहीं डाल सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस, नवीन निगम जी वरिष्ठ पत्रकार। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, भरत सिंह जी की बारी है, अपनी बारी से पहले ही जुड़ गए, इसलिए एक बार और धन्यवाद। भरत सिंह जी, आरोप लग रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में ड्रग्स बेची जा रही है, यानी कि मोहब्बत की दुकान में ड्रग्स का व्यापार, क्या कहेंगे? पहले तो साफ कर दूं कि जो कैप्टन भदौरिया है वो हमारे आईटी सेल का प्रमुख है नहीं, था अगर ये समझते होंगे तो पता होगा कैप्टन जी को। दूसरी चीज मैं ये बता दूं आपको कि इनके जीजा जी जो है ना अदानी, वो अदानी पोर्ट इनको याद है कि नहीं? कि भूल गए? जीजा जी को दे दिए। कितने की ड्रग्स पकड़ी गई थी? 1 लाख करोड़ की। तो ये क्या जीजा जी लेने वाले थे कि मोदी जी लेने वाले थे कि अमित शाह लेने वाले थे? और देश में सबसे ज्यादा देवेंद्र जी अगर ड्रग्स कहीं पकड़ी जाती है और पकड़ी जा रही है बार बार, तो मुद्रा पोर्ट पे ही क्यों पकड़ी जाती है? अदानी के ही पोर्ट पे क्यों पकड़ी जाती है? जीजा जी से उनको इतना प्यार क्यों है? ये जग जाहिर हो गया है कि सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं ड्रग्स पकड़ी जाती है तो गुजरात में पकड़ी जाती है, नरेंद्र मोदी के गृह जिले में पकड़ी जाती है, अमित शाह के गृह जिले में पकड़ी जाती है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जरूर जो है देश के जो राज्यों की सरकारों को गिराया जाता है उसी ड्रग्स के पैसे से गिराया जाता है। नहीं तो इस तरह से ड्रग्स वहां पे नहीं आती। क्यों बात मुंबई पोर्ट पे नहीं आती है? क्यों कलकत्ता पोर्ट पे नहीं आती है? ये आखिर गुजरात में ही क्यों आती है? और वो भी अमित शाह नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में क्यों आती है? यानी कि जो पूरे देश के राज्यों को गिराया जा रहा है, एक एक राज्यों की सरकारों को गिराया जा रहा है, वो पूरा पैसा, और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पूरा पैसा ये ड्रग्स का पैसा था, जिसे इन्होंने मैनेज किया। बहुत सारी सीटों को हरवाया। 69 ऐसी सीटें हैं जहां पे वोट ज्यादा पड़े हैं, वोट कम गिना गया है, और कहीं कहीं वोट कम पड़े हैं वहां पे वोट ज्यादा गिना गया है। एक चीज आप बता रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का जो मुद्रा पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी गई थी, किसकी थी? ये तो इनके जीजा जी का था ना जी। अदानी अडानी की। तो जीजा जी के बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं। तो पहले तो उसकी सफाई दे दे कि उसका पैसा कहां कहां उपयोग किया गया। और उसके बाद एक इनके आईटी सेल का जम्मू कश्मीर का हेड वो आतंकवादी, ये पता नहीं उनको? ये तो आप लोगों ने दिखाया था ना उसको जब पकड़े थे, तो इनके भाजपा के आईटी सेल का हेड था। अब इनको नहीं पता होगा, जैसे ये कह रहे थे, बता रहे थे, आईटी सेल मतलब होता है पार्टी की रीढ़ की हड्डी। इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आतंकवादी है। तो अब ये सफाई दे और ये बताए
कि क्या आतंकवादियों का पालने का काम, रीढ़ की हड्डी का काम वो ये कर रहे हैं। इनकी जीजा जी जो कोर्ट में 1 लाख करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, एक बार तो 1 लाख की पकड़ी गई, उसके बाद 3 बार और पकड़ा गया। तो ये झुट्टों के सरदार है और इसी तरह से टीवी पे बैठ के चिल्लाते हैं। चलिए ठीक और है। हमारा उस व्यक्ति से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसको पकड़े हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा देनी भी चाहिए, मगर जीजा जी के पोर्ट वाले पे क्या हुआ ये बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे, हम पूछेंगे, कैप्टन साहब से जरूर पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हम नवीन निगम जी के पास जाना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। दिल्ली में इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, इसका संबंध हरियाणा चुनाव से लगाया जा रहा है। कांग्रेस के अब तो भरत सिंह जी कह रहे हैं कि ये पूर्व नेता हैं, पूर्व आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, और लेकिन आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ये बताए जा रहे हैं। आरटीआई, आईटी सेल नहीं, आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत जो प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। नवीन जी, सवाल ये है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह का जो इस तरह के जो ये ड्रग की खेप पकड़ी गई है, वास्तव में आपको क्या लगता है हरियाणा चुनाव में इसका उपयोग हो सकता था? और जिस तरह से कांग्रेस नेता का लिंक मिल रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि नेताओं को ये लगता है कि इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक मतदाता ने जो मन बनाना होगा बना लिया होगा। और हमने ये देखा है कि मतदाता काफी समय पहले ही अपने मन को बना लेता है कि वो किसको देना चाहता है। बहुत आखिरी समय में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, अचानक इतनी बड़ी घटना हो जाए, या कोई बहुत बड़े व्यक्ति से घटना हो जाए, तो असर पड़ता है, या कोई ऐसी घोषणा हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतने पास आने के बाद चुनाव के अब कोई मतदाता पे जिसका खास असर पड़ेगा। एक तो बात साफ है, लगता है नेताओं को कि इसका असर पड़ेगा, लेकिन इतना खास पड़ेगा नहीं। और हरियाणा में क्योंकि 2 बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और ये बड़ा ऐतिहासिक था कि लगातार 2 बार सरकार बन गई बीजेपी की, और वहां के मतदाता का जैसा मूड रहा है, इसमें सरकार पलटने की संभावना ज्यादा होती है। ये पूरे रीजन की खासियत है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पहले ही बहुत कुछ गेन कर चुकी 2 बार सरकार बना करके, और उसके लिए मतलब इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए खोने को है कि अगर वो चूक जाए सरकार बनाने से, लेकिन अगर बीजेपी चूक जाती है तो ये वैसी ही घटना होगी जैसा प्रत्यक्ष हम लोग को लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव में इस ड्रग्स को पकड़ने का कोई बड़ा कारण मुझे लगता नहीं कि असर पड़ेगा। यानी कि हरियाणा चुनाव में असर नहीं पड़ेगा, कुछ खास नहीं, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है। कैप्टन साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है, दिल्ली में खेप पकड़ी गई, लेकिन भरत सिंह जी का भी एक सवाल है कि 1 लाख करोड़ की जो ड्रग्स मुद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी, उसके पीछे कौन था, क्या कार्रवाई हुई, ये भी वो जानना चाहते हैं। देखिए देवेंद्र जी, अगर कोई पोर्ट पे पकड़ी जाती है तो वो जिसकी पकड़ी गई वो जांच एजेंसियों ने जांच करी है, और जांच एजेंसियों ने उसकी रिपोर्ट भी लगाई है, टाइम भी हो गया, ऐसी बात नहीं है। मगर इन्होंने जो तथ्यहीन जवाब दिया है इसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपना एक भी नहीं कहा, खाली वो एयरपोर्ट पर, अरे भैया पोर्टों पे तो पकड़ी जाती है, क्योंकि वहां तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम सभी रहते हैं, तो वहां तो अनौथराइज अगर कोई चीज आएगी तो पकड़ी जाएगी। अब इन्होंने जो एक शब्द कहा कि जीजा जी, तो मुझे यही पता नहीं चला वो जीजा जी किसके थे, राहुल गांधी के हैं या कांग्रेस के हैं, किसके लिए ये कह रहे थे किसके जीजा हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई जीजा नहीं है। इनके यहाँ जीजा हो सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ जीजा का एक प्रचलन है। हरियाणा की सारी जमीनें जीजा जी को दे दी गई थी। एक आईपीएस अफसर कमिश्नर रैंक का था, उसने अगर ऑब्जेक्शन उठाया तो उसे जो है ना सस्पेंड कर दिया गया था, जगह से हटा दिया गया था। तो ये मतलब इनमें ये चीजें हैं, ये तथ्यहीन बात करते हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आईटी सेल का इनका जो हेड था, ये नहीं है, उसके पास नियुक्ति पत्र है। उस नियुक्ति पत्र में उस नियुक्ति पत्र में
सोनिया और राहुल गांधी का हवाला दिया हुआ है, हमारे पास है, चाहिए इनके पास ना हो तो मैं कहूँ फैक्स अभी यहाँ से फैक्स में भेज देता हूँ, देख ले, उसको पढ़ ले अच्छी तरह से। तो कभी भी बात करें कांग्रेस वाले तो तथ्य के माध्यम बात करें, तथ्यहीन बात ना करें। आप चैनल पे बैठे हैं तो आप तथ्य, हम आपके पास तथ्य पेश कर रहे हैं ना कि पकड़ी गई है तो वो उसका मालिक कौन है जी, कौन उसमें पकड़ा गया है। आप जो पोर्ट की कह रहे हैं तो पोर्ट में आप किसी का नाम तो लो, पोर्ट में तो ऐसा तमाम सामान पकड़ा जाता है जो कस्टम ड्यूटी से चोरी छुप के ले जाया जाता है, वहां पकड़ा जाता है, उसमें ड्रग्स भी पकड़ी गई और जांच एजेंसियों का काम है पकड़ती है। भरत सिंह जी कुछ कह रहे हैं, भरत सिंह जी कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी भी आवाज दर्शकों तक पहुंचाई जाए। जी भरत सिंह जी, जी भरत सिंह जी आप कुछ कह रहे हैं। और कैप्टन साहब का ये प्रश्न है कि वो समझ नहीं पाए कि जीजा जी किसको कहते हैं, किसको कह रहे हैं आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। ये पूरा देश जानता है कि इनके नए जीजा जी कौन है। इनके नए जीजा जी अदानी है, इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश को अदानी के हाथों बेच दिया गया है, पूरे देश को अदानी के हाथों बेचा गया है और इसीलिए इनके जीजा जी है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि तथ्यहीन बातें करते हैं। क्या जो जम्मू कश्मीर का इनका आईटी सेल का हेड था उसके पास लेटर नहीं था क्या वो आतंकवादी नहीं निकला क्या? ये बताएं, क्या ये गलत मैं बोल रहा हूँ? दूसरा, मुद्रा एयरपोर्ट वो अदानी का है कि नहीं? इनके जीजा जी का नाम लेके कह रहा हूँ, अदानी इनके जीजा जी का है कि नहीं है? नहीं, ये किसके जीजा है? मान लीजिए नहीं किसके जीजा? अडानी राहुल गांधी के जीजा हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। राहुल गांधी के हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के जीजा है, बीजेपी के जीजा है। हमारे जीजा होते, अगर वो हमारे जीजा होते तो पूरे देश को हम उनके हाथों नहीं बेचने देते। पूरे देश को अगर किसी भी उद्योगपति को बेचने का काम किया गया है तो अदानी को किया गया है, अदानी को दिया गया है। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों भाई? आप अपना इतनी मेहरबानी क्यों? एक चीज, दूसरी चीज मुझे ये बताए कि आखिर अदानी के पोर्ट पे ही इतनी बड़ी बड़ी खेप कैसे आती है? दूसरा, इनको शर्म नहीं आता है कहते हुए? अगर गुजरात में सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना देवेंद्र भाई, कि सरकार इनकी केंद्र में भी राज्य में डबल इंजन की सरकार चलती है और उसके बाद में भी FIR दर्ज नहीं होता है। आज करीब 1 साल के ऊपर हो गया, मुद्रा एयरपोर्ट जो 1 लाख करोड़ का ड्रग्स मिला था उस पर इन्होंने किसको अरेस्ट किया? ये मुझे बताए, नाम बताए, FIR की कॉपी दिखाए। लेकिन मैं आपको दोनों चीज दिखा सकता हूँ कि जो हमारा IT सेल का कह रहे हैं आज था, लेकिन अब वो पार्टी में नहीं है। क्या वो आप आतंकवादी, जो आपका आतंकवादी IT सेल का हेड था उसके बारे में नहीं कहेंगे? ये तथ्यहीन है क्या? मैं आपको भेज दूं क्या उसका पत्र, नियुक्ति पत्र अमित शाह जी ने दिया था? ये दूं क्या आपको? तथ्यहीन बातें अगर कोई करती है देवेंद्र जी तो वो भाजपा करती है और भाजपा के प्रवक्ता करते हैं। हम तथ्यहीन बातें नहीं करते। अब मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ और खुल के कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर ड्रग्स पकड़ा गया है वो हमारी पार्टी का पूर्व कार्यकर्ता है, उसको सजा दीजिए, मगर जीजा जी को मत छोड़िए। जीजा जी को छोड़ेंगे तो देश देख रहा है और देश माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब हम आप आएंगे, हम जब एक बात नहीं, इससे सहमत नहीं है सर। भरत जी हम आपसे एक बात से सहमत नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा को जीजा जी कहा जाता था तो वो राहुल गांधी के जीजा जी थे, तो जीजा जी करके संबोधित किया जाता था। अब अडानी जी का मतलब बीजेपी में किसके मतलब साथ मतलब क्या शादी और क्या रिलेशन है, ये हम स्पष्ट कीजिए ना, फिर तो जीजा जी पे कुछ और बात हो। भाई स्पष्ट कर रहा हूँ, पूरे भाजपा के जीजा जी है, सिर्फ एक व्यक्ति का कैसे नाम ले लूं? अरे भाई, जहाँ 13 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, 13 राज्यों को लुटवा के बैठ गए, दे दिए हैं, तो मैं कैसे एक का नाम ले लूं? ये 13 राज्य तो क्या पूरे देश को इन्होंने गिरवी रख दिया है। एक व्यक्ति पे इतनी मेहरबानी कैसे कर सकते हैं आप?
आप मुझे बताइए, आप एक चैनल के एंकर हैं, सब कुछ का आपके जो मालिक है आपको ही दे देंगे? बहुत आपके यहाँ पे जो है काम करने वाले होंगे, अच्छे काम करने वाले होंगे, तो सबको उसकी योग्यता के हिसाब से मिलता है ना। अब इतनी योग्यता इनमें आ गई है कि नंबर 1 पे आ जाते हैं। सारे जो है देश के पोर्ट से लेके जमीन से लेके जल थल नल सब कुछ जो है वो जीजा जी करेंगे। तेल भी ये बेचेंगे, तेल बेचते बेचते जनता का तेल निकाल रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होता है। ये मान ले भदौरिया जी कि ये उनके जीजा है। अगर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जीजा होते ही नहीं, तो मैं ये कहूँ कि आपका परिवार ही नहीं होता है क्या? आपका परिवार ही नहीं है क्या कोई? ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए भदौरिया जी आपके जीजा जी है, वो क्या मामला, उसमें क्या जाता है आपका? बताइए। चलिए भदौरिया जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद नवीन निगम जी के पास जाएंगे अंतिम सवाल लेकर। जी भदौरिया साहब। जी देवेंद्र जी, क्या जी अब जी भरत सिंह जी ने आपसे ये क्लियर किया है कि वो बीजेपी के जीजा जी हैं, क्योंकि जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां उस राज्य को लूटने के लिए खुली छूट दे रखी है। देखिए देवेंद्र जी, जब किसी बार डांसर को पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया जाएगा, तो इसी तरह के लोग वहां पैदा होंगे जो किसी को जीजा बनाएंगे, किसी को कुछ बनाएंगे। तो चलिए ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। बात पे हम रोकना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है कि आप बार डांस करा के सर्वे सर्वा बन जाए। बार डांसर यहाँ पार्टी की सर्वे सर्वा नहीं बन सकती है। अब हम रोकना चाहेंगे, दोनों मेहमानों को रोकना चाहेंगे, समय नहीं है। नवीन निगम जी, सवाल यह है कि ड्रग्स अगर जो आ रही है और इस तरह से खेपे पकड़ी जा रही हैं, तो भारत के लिए वास्तव में चिंता का विषय है। हालांकि ये खेप पकड़ ली गई, लेकिन अगर जो नहीं पकड़ी गई होती तो कितने घर, कितने युवा बर्बाद होते। तो क्या आप इस बात को मानते हैं, चाहे पोर्ट पर पकड़ी गई हो या फिर दिल्ली में पकड़ी गई हो, इनके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसी नजीर प्रस्तुत होना चाहिए कि पुनः ऐसी कोई हिमाकत ना करे? क्या लगता है नवीन जी? देखिए, पंजाब में एक जमाने से ड्रग्स आ रही थी, यूज हुई थी, हम लोग देख रहे थे, और आज भी आ रही है, यूज हो रही है, हम देख रहे हैं। और आपको हर भारत के हर जिले के हर कुछ न कुछ इलाकों में ड्रग्स मिल जाएगी। आप अगर कोशिश करें तो आप भी पा सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा इसमें इंजीनियरिंग नहीं, मुझे कोशिश नहीं करनी जी। ठीक है, नहीं, मैं बता रहा हूँ, हर आदमी, मेरा मानना है कि हर किसी से भी आप कह दीजिए, हर जिले में, हर एक शहर में ही हो रहा है। किसी में ज्यादा, किसी में कम। पंजाब में आसानी से अवेलेबल है, हो सकता है बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में कम आसानी से अवेलेबल ना हो। लेकिन समस्या ये है, देखिए, इसमें सारा खेल जो है सेटिंग का है। जब सेटिंग बिगड़ जाती है सरकारी अमले से, तो ड्रग्स पकड़ी जाती है। अगर सेटिंग ठीक रहेगी तो ये नहीं पकड़ी जाएगी, अगर सब लोग सही से उसमें काम कर रहे होंगे। अगर ऐसे ड्रग्स ना पकड़ी जाए तो 1 क्विंटल, क्या मैं तो कह रहा हूँ, 100 क्विंटल भी, 200 क्विंटल पकड़ी जा सकती है। लेकिन इसमें कुछ या तो सेटिंग का खेल बिगड़ गया होगा, अधिकारियों की आपस की सेटिंग का, या हो सकता है कि चुनाव की वजह से पकड़ी गई हो कि भाई कुछ असर पड़े, कुछ बात बने। तो मुझे लगता है कि ये सारा खेल जो है अधिकारी और नेताओं के बीच का है। इसके लिए तो पॉलिसी एक अलग से बननी चाहिए, एक अलग से विभाग है, लेकिन वो इतना क्रियाशील नहीं है। नारकोटिक्स विभाग है, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं है इस देश में। आपको पता है, मुझे पता है। और ड्रग्स कई क्वालिटी की भारत में सप्लाई हो रही है। जैसे हम देखते हैं ना, बिहार में शराबबंदी, लेकिन शराब मिल रही है। उसी तरह ड्रग्स का भी हाल है। अब ये पकड़ी गई है, अच्छी बात है, भगवान करे और पकड़ी जाए, देश के हित में है ये पकड़ा जाना इसको।
अब ये चुनाव के लिए पकड़ी गई है कि नहीं पकड़ी गई है तो समय बताएगा। जी, ये तो मैं समय तो बताएगा, ज्यादा लेकिन expert पकड़ी नहीं गई है हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। और हाँ, कहीं ना पकड़ी कहीं अच्छी सेटिंग बात। गड़बड़ है, कहीं ना कहीं सेटिंग में गड़बड़ी के कारण पकड़ी गई है। खैर, आपकी भी बात एक तरह से सही हो सकती है, लेकिन अब समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि कोकीन पर कला हो रहा है। कोकीन पकड़ी गई है, 500 किलोग्राम की कोकीन दिल्ली में। अब तक इतनी ड्रग्स कहीं भी बरामद नहीं की गई थी दिल्ली में, लेकिन ये पकड़ी गई है तो इस पर बहस भी हो रहा है। कुल मिलाकर के अगर जो इस तरह के खेप आ रहे हैं तो युवा हमारे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए लाए जा रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे हम उस अमले को जिसने अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस कोकीन के खेप को जब्त किया है। लेकिन इसी तरह से अगर जो सक्रियता रहे तो वास्तव में ड्रग्स का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक बात कही है कि यह कहीं सेटिंग गड़बड़ हो गया होगा, नहीं तो ये ड्रग्स किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो भारत के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।